आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना में कई एक IPS IAS ऑफिसरों की तब्दीली का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले के हिस्से के तौर पर IFS B शफीउल्लाह जो सेक्रेटरी टिमरीज थे, उनको जो है ना उस पोस्ट से हटाया गया और उनकी जगह पे आयशा मसरत खानम, एक IAS जो साबिक में कलेक्टर भी रह चुकी हैं, उनको उस पोस्ट पर मुंतखब किया गया। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूं और उनका खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि टिमरीज जो स्कूल्स है उनकी जो है ना बेहतर कारकर्दगी उनके जरिए अंजाम पाएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जैसे ही बी शफीउल्लाह साहब की जो ट्रांसफ़र की वायरल हुई इत्तला, तो कुछ सोशल मीडिया के न्यूज़ रिपोर्टर्स कहिए या चैनल्स कहिए, उन्होंने उनकी तारीफ में बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और उनको एक सर्टिफिकेट दिए हैं उनकी ईमानदारी का, उनकी दयानतदारी का। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इससे पहले कोई ऑफिसर ईमानदार नहीं था? क्या ये पहले ईमानदार ऑफिसर है? और ईमानदारी का जांचने का पैमाना क्या है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में और पोस्टिंग्स में, कहीं रिक्रूटमेंट में कई एक मरतबा कई तरह से हर तरफ से आवाज़ें उठाई गई और ख़ास करके रिक्रूटमेंट को लेकर के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में की बिल्डिंगों को किराए पे लेने के ऊपर बात कही है, या जो रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए स्कूल इक्विपमेंट होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, या साजो सामान होना चाहिए, पकवान का सामान होना चाहिए, ये तमाम की खरीदारी का जब भी मसला उठा तो हर तरफ से सवालें उठाए गए। कि ये बात अलग है कि बी शफीउल्लाह साहब के मिसेस अहलिया प्रियंका वर्गीस IFS वो CM कैंप ऑफिस में रहती हैं और उसी की वजह से ज़्यादा उन पर किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होने का खदशा सबको था और कोई भी जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाले, ये बात अलग है। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सर्टिफाइड कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? वो ईमानदार थे नहीं थे, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये कर रहा हूँ कि आप कैसे इंडोर्स कर रहे हैं, आप लोग कैसे सर्टिफाइड कर रहे हैं? क्योंकि मैं खुद भी एक वेंडर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, एजुकेशन प्रोडक्ट्स का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं खुद कई मरतबा रुजू हुआ, मेरे पास तमाम सनतें हैं, फैक्ट्री है, लाइसेंसेस है, लेकिन मुझे कभी किस्म का कोई काम नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे CM के भांजे जो है ना मधुसूदन राव को काम दिया जा रहा था और डिप्टी CM साहब के दामाद के छोटे भाई को वहाँ पे काम दिया जा रहा था और वहाँ पर एक रमेश जैन नामी एक शख्स को बड़े पैमाने पे काम दिया जा रहा था। वो चाहे सुई हो, धागा हो, कापी हो, किताब हो, चावल हो, राशन हो, तमाम कामों के लिए उसी वेंडर्स को काम दिया जाता था। इसका एक ऐसा सिस्टम था कि ये लोग जो है ना नोडल एजेंसीज को काम देते थे, फिर नोडल एजेंसी के जरिए फिर इनको काम तकसीम होता था। तो यहाँ पे जब भी कोई दूसरा आदमी जो इनसे मुत्तफिक नहीं है, तो अगर वो टेंडर डालता तो उस साल वो बिल्कुल टेंडर कैंसिल करते थे। ये मेरे साथ हुआ है। और अगर ये टेंडर कैंसिल नहीं करे तो पुराने टेंडर या पुराने रेटों पे उसको काम देते थे। ये तमाम सूरत हाल को देखने के बाद आप कैसा जज करते हैं, आप कैसा सर्टिफाइड करते हैं कि कौन ईमानदार है या कौन नहीं है? तो लिहाजा आप अपना रास्ता, अपने ताल्लुकात अपनी जगह रखिए। मैं आपसे शिकायत नहीं है मेरी, लेकिन किसी के बारे में कोई इंदाज करने से पहले आपको कुछ इल्म रखना चाहिए। आप एक जिम्मेदार चैनल है, आपके जरिए आपकी बातों को लोग यकीन मानते हैं, तो आप जब भी कोई बयानबाजी करेंगे तो उसका भी ख्याल रखिए कि वाकई ये जो है ना सच है या नहीं है। क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट से वो लोग जो आज तक सवाल उठाते रहे, वो लोग आज तक जो इस पे जो है ना हुकूमत के नज़र में लाने के लिए कई इक़दाम किए, कई आला ऑफिसर्स तक बात लेकर गए, तो वो झूठे साबित हो जाएंगे। और
बिल रास्त, इसका कौन को नुकसान होगा? तो हम किसी की पुष्टपनाही करने की जरूरत नहीं है, जो हकीकत है उसको हम बयान करेंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया। अगर मुझसे कुछ बोलचाल में कोई गलती है तो मैं माफी चाहता हूँ।